Hello student, this video for class 10 polynomials. पॉलिनॉमियल क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से हर साल कोई न कोई प्रश्न आता ही रहता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पॉलिनॉमियल एन एक्सप्रेशन इज द रिप्रेजेंटेड एज px is equal to a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a plus a2 x to the power n minus 2 plus dot dot an x to the power 0। ये पॉलिनॉमियल का स्वरूप है और ये डिक्रीजन पावर के आर्डर में है और यही हम लोगों की आदत में भी है। वेयर a0, a1, a2 डॉट डॉट an आर रियल नंबर्स, बट जो पावर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में होते हैं। पॉलिनॉमियल्स की और टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स में टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स, पहला होता है लीनियर पॉलिनॉमियल्स। ये लीनियर पॉलिनॉमियल्स होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन, यानी एक लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। ग्राफ पर इसे हम शो कर सकते हैं कि एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक्स एक्सिस को एक जगह जरूर कट करता है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो है लीनियर पॉलिनॉमियल है और इसके एक जीरोज होंगे, 1 जीरोज। उसी तरह से जब हम दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करते हैं तो ये होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से इसके पावर जो मैक्सिमम पावर यानी डिग्री इसके 2 होती हैं और ये ग्राफ को कहीं न कहीं एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ जब भी बनेगा तो दो जगह कट करेगा, इसीलिए इसके 2 जीरोज होते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स होता है इसके 2 जीरोज होते हैं। और तीसरा क्यूबिक पॉलिनॉमियल, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं वो पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये ग्राफ को कम से कम 3 जगह तो कट करते ही हैं और ये 3 जगह कट करने की वजह से इनके 3 जीरोज होते हैं। उसी तरह से चौथे नंबर पे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ये पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई, और ये ग्राफ को एक्स एक्सिस पर 4 जगह कट करते हैं और ऐसी स्थिति में 1 2 3 4, ऐसी स्थिति में ये 4 जीरोज होते हैं, इनके 4 जीरोज होते हैं। इस तरह से हम पॉलिनॉमियल को समझ सकते हैं और इनके ग्राफ को, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। अगर वो लीनियर पॉलिनॉमियल्स हैं तो एक एक्स एक्सिस को एक जगह कट करते हैं, क्वाड्रेटिक है तो 2 जगह, क्यूबिक है 3 जगह और बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जगह कट करते हैं। और एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी होते हैं, 5वें कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ये पी एक्स इज इक्वल टू कोई न कोई एक कांस्टेंट होगा, ए अकेला,
तो इसके साथ x टू द पावर 0 लिखा जा सकता है। ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि x एक्सिस को किसी जगह पे कट करें, इसीलिए इनके जीरोज नहीं होते हैं। इनके जीरोज भी 0 के बराबर, क्योंकि अगर हम 0 को इक्वेट करें तो कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी। तो इसीलिए ग्राफ को x एक्सिस को किसी जगह किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करते हैं। और इनमें से अगर कोई ग्राफ जो है x एक्सिस को नहीं कट करता, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जीरोज फाइंड नहीं किए जा सकते हैं। अब हम जो हमारे इस एक्सरसाइज में है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हैं वास्तव में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होते हैं, और ये है 2 जीरोज अल्फा एंड बीटा। तो इस तरह से हम इनको कह सकते हैं कि ये अल्फा बीटा होते हैं। और ये अगर इनमें रिलेशन समझने का प्रयास किया जाए तो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और चूंकि ये जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए और एक कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ लगा दिया जाए और इससे हम कंपेयर कर लें तो हमें रिजल्ट मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये जो रिलेशंस होते हैं जीरोज और कोफिशिएंट, इनके जीरोज अल्फा बीटा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, उनका एक रिलेशन होता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज जो होते हैं इसी पर आधारित होते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 और 2.3, 2.1 जो एक्सरसाइज है वो तो केवल उसमें जीरोज ग्राफ को देखकर बताया गया है, लेकिन 2.1 एक्सरसाइज के जो एक सवाल हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। इनके सवाल देखे जा सकते हैं कि 2.1 के कोई भी सवाल, जैसे मान लीजिए पहला सवाल है 2.1 के पहला का पहला सवाल कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसको फैक्टर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 8 में मल्टीप्लाई करें तो 8 और 4 2 जा 8, यानी कि 2 की जगह पे 4 माइनस 2x माइनस 8, और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इसमें से x कॉमन तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4, फैक्टर हो गया x माइनस 4 और x प्लस 2। इनके जीरोज निकाल लिए जाएं तो x माइनस 4 इक्वल्स 0 और x इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल्स 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2। इसमें पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं और इनका सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हुआ 4 प्लस माइनस 2 बराबर 2, और इनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो ये हो गया अल्फा बीटा, अर्थात 4 इंटू माइनस 2 बराबर माइनस 8। अब इस क्वेश्चन में ये भी है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। तो px जो है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इससे कंपेयर किया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a की वैल्यू यहाँ से 1, b की वैल्यू b x का कोफिशिएंट यहाँ से -2, तो और c का वैल्यू -8 हो गया। और हमें सूत्र पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, तो -(2/1) अर्थात 2। और ये अल्फा बीटा c/a होता है, तो c की वैल्यू -8 है, 1, तो ये होगा -8। तो यहाँ से मिलान किया जाए कि सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा यहाँ 2 आ रहा है, और यहाँ भी सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/c, इस रिलेशन से भी 2 आया। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a, यहाँ से भी हमको -8/1 -8, यानी ये दोनों मेल खा रहे हैं। एंड लिखेंगे हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड, हेंस relation is verified। जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशन, हेंस रिलेशन इज वेरीफाइड बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। अब इसमें एक क्वेश्चन और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ जीरोज, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है 1/4 एंड 1 -1। ये गिवन क्या है? तो ये गिवन है पहला अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज 1/4, और इसमें अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। और सीधे सीधे केवल मान रख दिया जाए, 1x स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स प्लस -1। अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर -1/4x -1, और अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4, और इसे फाइनली हम लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस x -4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर हुआ 4x स्क्वायर -x -4, ये हमारा आंसर होगा। ये जो 4 यहाँ थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो गया फाइनल आंसर। यानी कि हम यहाँ बराबर करके एक बार और आंसर लिख दे रहे हैं कि 1/4 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर -4 -x -4, ये हो गया फाइनल। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों ये 2.1 एक्सरसाइज, इस आधार पे हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। थैंक यू एंड वेलकम to watching my videos।